हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सबु प्रसंगु गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहे उरति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारि शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिन खुन खतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। अब जो ऋषि मुनि आए थे हिमाचल को बताने, तब हिमाचल उनका बात सुनकर खुश हो गए हैं और अब वो पार्वती जी का विवाह शिव जी से करवाने के लिए तैयार हो गए हैं। पत्र सप्तरि सिंह सोई दिन ही, गही पद बिनयहि माचल खिन्हि। जाहि विधि तिन्ह दिन ही सुपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। अब क्या हुआ, जो हिमाचल जी थे वो लग्न पत्रिका बनवा लिए और वो सप्तऋषि को दे दिए वो लग्न पत्रिका, ठीक। और वो ऋषि जाकर वो लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी यह देखकर बहुत खुश हुए। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। हो ही सगुन मंगल सुभद, करहि अक्षरा गान। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। अब पूरा ब्रह्मांड खुशी से झूम गया था, क्योंकि अब शंकर भगवान और पार्वती माँ का विवाह होने जा रहा था। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन
मन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेटी। इस तरह से शिव जी अपना श्रृंगार किए। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखी शिवहि सुर त्रिय मुस्काहि, बर लायक दुल्हनि जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। सब क्या बोल रहे हैं कि इस वर के जैसा दुल्हन संसार में नहीं मिलेगा। ये कैसा वर है? विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दुल्हे के योग्य बारात न थी। समझे? विष्णु ब्रह्मा सब अपना अपना वाहन पर बैठकर बारात के लिए निकल गया, लेकिन बारात इतना सुंदर लग रहा था, एक शिव जी ही थे जो सबसे अलग दिख रहे थे। इसीलिए बोल रहे हैं तुलसीदास कि दूल्हे के योग्य बारात न थी। दूल्हा का वेश कैसा है और बारात कितना सुसज्जित है। विष्णु कहा अस भी हसी तब, बोली सकल दिसिराज। बिलग बिलग होई चलहु, सब निज निज सहित समाज। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालकों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बरे अनुहारी बारात न भाई, हंसी कह रहूं पर पूरे जाई। विष्णु बचन सुनी सूर्य मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुस्काहि, हरि के विंध्य बचन नहीं जाहि। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गण तेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी
भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। विष्णु भगवान व्यंग करते हैं, वो जो देवों का समूह था वो बोलते हैं कि देव का जो समूह सब अलग होकर चलो, मतलब व्यंग करते हैं मजाक कि अलग होकर चलो, शिव जी के साथ जाओगे सब क्या बोलेगा, इसलिए तुम लोग जो सुसज्जित हो अलग होकर चलो। तो शिव जी मुस्कुराते हैं उनका बात सुनकर, और वो अपना उनका जितना शिव जी का कैलाश पर्वत जितना भी लोग सब उनका गण था वो सबको ये भी बुला लेते हैं शिव जी कि विष्णु भगवान आप ही अपना सबको लेकर आइएगा, हम मेरा भी बहुत लोग बारात में जाने के लिए, तो शिव जी भी सबको बुला। शिवे अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जल जैसी से तिन्ह नाए, नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाजे निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करे को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। ऐसे ऐसे लोग शंकर जी के बारात में उपस्थित हुए थे। तन खीन को अति पीन पावन को, अपवान गति धरे भूषण कराल, कपाल कर सब सभ्य सोनि तन भरे, खर स्वान सुवर श्रीकाल, मुख गण बे से अगणित को गण, बहु जीनत प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अनगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच, योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। ऐसे ऐसे लोग हैं, तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि बारात में कैसे कैसे लोग। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुल्हो तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। इहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दुल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही।
बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। जो हिमाचल थे, जितने पर्वत हैं, जितने नदी तालाब हैं, सबको न्योता भेजे थे। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुम्ही ना चल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। मतलब जिन्हें जिन्हें न्योता दिए थे, नदी, तालाब, झरना, पर्वत, सब मतलब मनुष्य रूप धारण करके अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह में सम्मिलित होने के लिए गए। प्रथम ही गिरी बहु गृह संवारे, जथा जोगु तहाँ तहाँ सब छाए। पूरे स्वभाव लोकी सुहाई, लागै लघु बिरंची निपुणाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पूरे शोभा सही। बन बागे कुप तड़ागे सरिता, सुभग सब सत को कही। मंगल विपुल तोरण पताका के, तू गृह गृह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहनी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरबरन की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुखा, नित नूतन अधिकाई। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। जगदम्बा मतलब माता पार्वती को बोला जा रहा है कि जहाँ वो अवतार खुद लिए बना जगदम्बा, वहाँ का सुंदरता को वर्णन किया जा सकता है। नगर निकट बारात सुनियाई, पूरे घर भरु शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिया हर से सुर सेन निहारी,
हरि ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बीडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन डरकर भाग चले। मतलब हिमाचल वहां पहुंच चुका था बारात, तो विष्णु जी का समूह देखकर और सब देवी देवताओं का समूह देखकर सब खुश हुए, लेकिन जब शिव जी का समूह सब देखा बारात में तो सब डरकर भाग गए। सिर्फ इंसान ही नहीं, जो हाथी घोड़ा रथ का बैल था सब डरकर भाग गया। शिव जी का ऐसा समूह था बारात का डरावना। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहहि बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन करते हैं। और जो सब बालक सब डर कर भागा, अब वो घर पर देखो कैसे बता रहा है कि वो क्या देखा। कही अकाह कही जाई न बाता, जम कर धार की भों बरियाता। बरु बोरा सहस बारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सीना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकर। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे बारात देख, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सो उमा विवाह घर घर, बात असिलरी कन्ह कहीं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नग्न जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच जोगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात किया। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हों डरु नाहि। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। महेश्वर यानी कि शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, श्री प्रेमानंद महाराज की जय। तो आज का 5 दोहा पूर्ण हुआ। अगर आप लोग ऐसे ही रामायण का 5 दोहा रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। हम रोज आपको रामचरितमानस के 5 दोहे प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।